फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टोरी कवर कर रहे थे हम द वॉशरमैन एंड द पोर्टर। ठीक है, जिसमें क्या है कि एक वॉशरमैन एक पोर्टर यानी एक धोबी और एक जो मटका बनाने वाला होता है उसकी कहानी है। तो आगे हम कंटिन्यू कर चुके हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम अपलोड करेंगे पार्ट 2। तो अभी तक क्या होता है स्टोरी में वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अकबर के राज्य में दो लोग रहते हैं, मतलब रहते तो बहुत सारे लेकिन दो लोगों की कहानी है ये, वॉशरमैन एंड पोर्टर की। ठीक है, तो वो दोनों काम करते हैं। वॉशरमैन कपड़े धोता है, सुखाता है अपने आंगन में, फिर उसको प्रेस करता है। और सेम ऐसे ही धोबी क्या करता है, पोर्टर क्या करता है, वो मटके बनाता है और उसे अपने आंगन में सुखाता है। तो एक बार क्या होता है, गलती से धोबी जो पोर्टर है उसका दरवाज़ा खुला रह जाता है और ऐसे में गधा घुस जाता है। उसके बाद उसने सारे उसके मटके उटके सब तोड़ देता है और उसको पोर्टर को इतना गुस्सा आता है कि वो क्या करता है, वो सारे जो एक डंडा लेता है और वो गधे को मारता है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वॉशरमैन आता है कि तुम मेरे गधे को क्यों मार रहे हो। तो आगे हम स्टोरी कवर करते हैं, उसके बाद क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या कहता है, योर स्टूपिड डोंकी ब्रोक ऑल माई पोर्ट्स, नाउ आई विल हैव नो मनी फॉर फूड। कह रहा है कि मेरे तुम्हारे डोंकी ने पोर्ट्स खो दिया, तोड़ दिया और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं खाना ला सकूं। फिर आगे क्या होता है, वॉशरमैन क्या कहता है, आई पे फॉर ऑल द ब्रोकन पोर्ट्स। कि ये देखिए, ये आइल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आई एल। फुल फॉर्म क्या होगी, आई विल, कि आई विल पे ऑल फॉर ऑल द ब्रोकन पोर्ट्स सेड द वॉशरमैन, कि मैं जो है ब्रोकन पोर्ट्स के लिए तुम्हें पे करूंगा, मतलब जो भी तुम्हारे पोर्ट्स ब्रोकन तोड़े गए हैं मैं उसके लिए तुम्हें पे करूंगा। सेइंग विच ही लेफ्ट इनफ मनी इन द पोर्टर हाउस एंड लेफ्ट विथ हिज डोंकी। उसके बाद ये कहते हुए वो पैसे छोड़ देता है और डोंकी के साथ वहां से चला जाता है। हाउएवर द पोर्टर वाज स्टिल एंग्री, और पोर्टर तो अभी का उसको गुस्सा आता है भाई, क्योंकि नुकसान उसका हो गया है। ही वॉन्टेड टू पनिश द वॉशरमैन, फिर वो चाहता है कि वॉशरमैन को पनिश करना, सजा देना। ही स्पेंड द डे थिंकिंग ऑफ वेज टू गेट बैक एट द वॉशरमैन, कि वो सोचता है कि कैसे उसको वो पनिश करे। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू किंग अकबर पैलेस, और अगले दिन वो क्या करता है, अकबर के पैलेस यानी महल में जाता है। पैलेस का मतलब होता है महल। Your Majesty, he said, I have just heard that the Shah of Iran has an impressive army. He has many soldiers and elephants. The Shah elephants are all white and very clean. तो वो राजा को कहता है कि मैंने सुना है कि जो ये शाह जो है इनके पास जो है इम्प्रेसिव आर्मी है, उसमें सोल्जर्स हैं, कई एलिफेंट्स हैं, और जो एलिफेंट्स है वो वाइट और बहुत साफ है। सो हाउ डू यू मेक आर डर्टी ब्लैक एलिफेंट्स वाइट एंड क्लीन, एनक्वायर्ड अकबर। तो अकबर से कहता फिर हमारे जो एलिफेंट्स और डोंकी है वो कैसे साफ और सफेद हो सकते हैं। द शाह ऑफ ईरान हैज अ बैंड ऑफ वॉशरमैन हु हैज हिज एलिफेंट ट्वाइस अ डे। तो वो कहता है कि जो शाह ऑफ ईरान है ना, उनके पास वॉशरमैन है जो एलिफेंट को दिन में 2 बार नहलाते हैं। ठीक है, और वॉशरमैन लिव नेक्स्ट डोर टू मी। फिर कहता है कि जो एक मैं वॉशरमैन को जानता हूँ जो कि मेरे घर के अगले ही घर में रहता है। ही वुड बी हैप्पी टू वॉश योर मैजेस्टी एलिफेंट, कह रहा है वो खुश होंगे आपके एलिफेंट को वॉश करके, धो के, साफ करके। द किंग रियलाइज द पोर्टर वॉज अप टू सम मिस्चिफ, हाउएवर ही सेंट फॉर द वॉशरमैन एंड गेव हिज इंस्ट्रक्शन। तो किंग को रियलाइज होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान के वॉशरमैन की बात मान उसको बुलाने जाता है और उसको इंस्ट्रक्शन देता है। देखिए आप पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, स्टोरी देख लो कहाँ तक है, क्योंकि आज अगर ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। तो वॉशरमैन स्पेंड ऑल द डे वॉशिंग एंड स्क्रबिंग द किंग्स एलिफेंट। वॉशरमैन क्या करता है, पूरे दिन जो है वो एलिफेंट को वॉश करता है, स्क्रब करता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। स्क्रब मतलब क्या होता है, जैसे ये इस तरह से जो हम मलते हैं ना उसको स्क्रब कहते हैं। ओके, द एलिफेंट सडनली लुक्ड क्लियरर बट दे वर स्टिल ब्लैक इन कलर। लेकिन एलिफेंट तो साफ तो दिखते हैं लेकिन उनके कलर जो है वो ब्लैक होता है, कलर तो व्हाइट हो नहीं सकता। He realized the porter was behind this, but there was nothing he could do. तो वॉशरमैन को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे पोर्टर है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। As night fell, his fears grew. The king would be very angry if the elephant did not turn white. तो वो कहता है कि भाई अगर ये एलिफेंट व्हाइट में टर्न नहीं हुए तो किंग बहुत गुस्से हो जाएंगे। The washerman sneaked away to a Birbal house. After his visit there, he was more at ease and slept peacefully that night. फिर वॉशरमैन क्या करता है, वो बीरबल के हाउस में जाता है।
द नेक्स्ट मॉर्निंग ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट अकबर कोर्ट, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने आप को प्रेजेंट करता है अकबर कोर्ट में. योर मैजेस्टी, आई नीड अ वेरी ह्यूज पोर्ट. इफ आई सोक द एलिफेंट इन सोपी वाटर इट विल बी टर्न वाइट. तो फिर अब वो भी चाल चलता है पोर्टर के खिलाफ कि योर मैजेस्टी, मैंने एक ह्यूज पोर्ट देखा है, नहीं सॉरी, मुझे एक ह्यूज पोर्ट चाहिए. ह्यूज मतलब बड़ा पोर्ट चाहिए कि अगर मैं उस एलिफेंट को चॉप करूंगा तो वाइट में टर्न हो जाएगा, यानी वो सफेद हो जाएगा. द किंग समन द पोर्टर एंड ऑर्डर्ड हिम टू मेक अ पोर्ट लार्ज इनफ फॉर एलिफेंट टू फिट इन. तो किंग क्या करते हैं, समन भेजते हैं पोर्टर को कि भाई एक बड़ा सा पोर्ट बनाया जाए जिसमें एलिफेंट फिट हो सके. द पोर्टर रिटर्न टू हिज हाउस वेरी डिजेस्टेड. He spent 10 days making the port. When it was dry, 6 men helped him carry it to the palace. तो पोर्टर को इस बात पे गुस्सा तो आता है, बट वो क्या कर सकता है, तो 10 दिन लगा देता है वो उस पोर्ट को बनाने के लिए, और 6 लोग उसको हेल्प करते हैं उसको कैरी करके पैलेस में ले जाने के लिए. कैरी इट टू द पैलेस. अकबर कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन अलॉन्ग विद एलिफेंट. अकबर बुलाता है वॉशरमैन को एलिफेंट के साथ. एज सुन एज द एलिफेंट स्टेप इनटू द पोर्ट इट शैटर्ड इनटू 100 पीसेस. और जैसे ही वो उसमें चले जाते हैं पोर्ट में, शैटर्ड का मतलब आपको मैंने कल भी बताया था कि वो पीसेस में वो कट जाते हैं. दिस पोर्ट इज नॉट इन स्ट्रॉन्ग इनफ रोड अकबर, गो एंड मेक अनदर पोर्ट. तो वो कहता है कि ये तो पोर्ट भाई अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो हाथी, सपोज मान लीजिए कि वो बड़ा सा एक पोर्ट है, तो जैसे ही वो हाथी एंटर करता है वो पोर्ट टूट जाते हैं 100 पीसेस में. तो फिर वो अकबर को गुस्सा आता है कि भाई ये फिट नहीं है, दूसरा बनाओ. द पोर्टर सुन रियलाइज दैट ही वॉज इन ट्रबल. पोर्टर को फिर यकीन हो जाता है मैं तो किसी मुसीबत में ही पड़ने वाला हूँ, क्योंकि दोबारा ऐसा बना और नहीं हुआ तो फिर वो मेरे को और डांटेंगे. He panicked and fell at Akbar's feet and begged for mercy. He owned up to his wicked plan to punish the washerman. तो फिर वो क्या करता है, वो डर जाता है, पैनिक हो जाता है, और अकबर के पैरों में गिर के वो माफ़ी मांगता है कि ये उसने बेकार सा प्लान उसने बनाया था वॉशरमैन को पनिश करने के लिए. तो वो अपनी गलती मान लेता है. विक्ड मतलब क्या होता है, चालाक, चतुर. विक्ड प्लान मतलब चालाक, चतुर, चालाकी वाला प्लान. ठीक है. वॉशरमैन टेल मी हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस क्लेवर स्कीम आस्क्ड अकबर. अकबर ने कहा कि वॉशरमैन ने बताया कि कैसे तुमने इस तरह की स्कीम बनाई है. इट वॉज बीरबल्स आइडिया यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू हिम फॉर हिज हेल्प. तो कह रहे हैं कि ये बीरबल का आइडिया था, मैं उनके पास गया था मदद लेने के लिए. किंग अकबर कॉल्ड फॉर बीरबल. ही थैंक्ड हिम फॉर सॉल्विंग अ ट्रिकी प्रॉब्लम. फिर किंग अकबर क्या करते हैं, बीरबल को बुलाते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की ट्रिकी यानी मुसीबत से भरा हुआ जो समस्या है उनको सुलझाने में बीरबल ने मदद की. सो दिस इज द स्टोरी. ठीक है. कि एंड में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से जो है, जबकि पोर्टर को ऐसा करना नहीं चाहिए, बट पोर्टर को मजा चखाना होता है वॉशरमैन को, तो उसको पनिश करता है. फिर वापस में फिर वॉशरमैन बीरबल के थ्रू पोर्टर को पनिश करता है, और एंड में पोर्टर जो है अपनी गलती मान लेता है, तो सारी कहानी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है. सो दिस इज द स्टोरी. वो कैप की अगर हम बात करें तो इतना टफ तो कुछ था नहीं इसमें. शैडर्ड का मतलब मैंने आपको कल भी सुना था, 100 पीसेस में बढ़ जाना, यानी छोटे छोटे पीसेस में कट जो हो जाते हैं उसको शैडर्ड कहते हैं. ठीक है. तो ये स्टोरी थी. आई होप आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.